बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है ताल मुखाना। दोस्तों, ताल मुखाना के मुख्तलिफ नाम हैं। उर्दू में ताल मुखाना, संस्कृत में अक्षुगंधा और अंग्रेज़ी में एस्टेरिया कांथा कहते हैं। शनाख्त: ताल मुखाना का पौधा मरतूब ज़मीन में उगता है। दरिया और झील के किनारे धान के दरख्तों में अक्सर पैदा होता है। इसका पौधा कांटेदार होता है। बीज किसी कदर तिल से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन इससे मोटे होते हैं। ये सदाबहार पौधा 1 से 3 मीटर तक बुलंद होता है। इसके फूल आसमानी रंग के, शाखें कसरत से एक ही जड़ से निकलती हैं और बहुत ही नाजुक होती हैं। शाखों में कांटेदार गिरहें होती हैं और इन कांटों की जड़ों में ही बीज निकलते हैं। इलावाजी हर गांठ से 6-6 पत्ते निकलते हैं। बाहर के पत्ते 4 से 5 इंच तक लंबे होते हैं और अंदरूनी पत्ते आधे इंच से ज़्यादा नहीं बढ़ते। इसके दोनों सिरे तेज़ होते हैं और इसके फूल शोख और लाली लिए हुए नीले रंग के होते हैं, लेकिन कई पौधों में सफ़ेद रंग के फूल भी देखे गए हैं। ये फूल हर एक गांठ पर लगभग 8-8 या 10-10 की तादाद में लगते हैं। ताल मुखाना की डोडी 1/3 इंच लंबी होती है, जिसमें 4-5 से लेकर 8-10 तक बीज होते हैं। ताल मुखाना का बदल सतावर, सालब मिस्री या तोदरी है। पाकिस्तान और पड़ोसी ममालिक के मरतूब मकामात में हर जगह दस्तयाब है। रंग भूरा और ज़ायका फीका लवाबी होता है। मिजाज सर्द व तर। मिकदार खुराक 3 ग्राम से 5 ग्राम तक। दोस्तों, अब बात करते हैं ताल मुखाना के फ़वाइद की। पेशाब लाने वाला, मकवी और मफरे है। बदन को मोटा करता है। मादा तौलीद पैदा करता है। सूरत अंजाल में मुफीद है। तिब्बे यूनानी में इसके बीजों का सफूफ बराबर चीनी मिलाकर 6 ग्राम सुबह और 6 ग्राम शाम हमरा दूध नीम गर्म खिलाने से जरियान और इतलाम को आराम आ जाता है। इसे कई मजूनों और हलवों में दूसरे मग़ज़ियात के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। तिब्बे आयुर्वेद में इसकी जड़ का जुशांदा जोड़ों के दर्द के लिए पिलाते हैं। मदर बोल होने की वजह से इसे जलूधर में भी इस्तेमाल कराते हैं। ताल मुखाना के बीज अगर थोड़ी देर मुंह में रखे जाएं, तो मुंह का लुआब लगने से इन पर एक लेसदार लाभ की तह चढ़ जाती है, जिससे ये ज़ुबान और तालू के साथ चिमट जाते हैं और इनसे एक बहुत अच्छी खुशबू दिमाग को पहुंचती है। दोस्तों, अब बात करते हैं ताल मुखाना के आसान और आज़मूदा मुजरबात की। नंबर 1, सफूफ ताल मुखाना। ताल मुखाना गोखरू, इंदर जो शीरी हर एक 60 ग्राम। बीज बंद स्याह, बीज हिल हर एक 30 ग्राम। लसूड़ा 20 अदद। सब दवाओं को कूट छान कर बराबर मिसली मिलाकर रख लें। 6 ग्राम सुबह और 6 ग्राम शाम हमरा दूध गाय नीम गर्म इस्तेमाल कराएं। जरियान, सूरत अंजाल और मादा तौलीद को गाढ़ा करने के लिए अज़हद मुफीद है। नंबर 2, सफूफ सिलान। ताल मुखाना, दार चीनी, तबाशीर, कुश्ता, पोस्त, अंडा मुर्ग चारों बराबर वज़न लेकर सफूफ बना लें। 1 से 2 ग्राम हमरा दूध गाय नीम गर्म रोज़ाना सुबह शाम इस्तेमाल करवाएं। औरतों के सिलानुर्रहम के लिए बेहद अक्सीर चीज़ है। नंबर 3, सफूफ मोलद शीर यानी कि दूध बढ़ाने के लिए। बीज ताल मुखाना, गिरी बीज खरबूजा, ज़ीरा स्याह, तोदरी सुर्ख और सफ़ेद, बहमन सुर्ख बराबर बराबर लेकर सफूफ बना लें। 5 ग्राम रोज़ाना नीम गर्म गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करवाएं और ग़िज़ा भी मकवी बना लें। 5 ग्राम रोज़ाना नीम गर्म गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करवाने से
عورتوں میں دودھ کی کمی کے لیے از حد مفید ہے۔ نمبر 3، صفوف مغلظ۔ تال مکھانا، موسلی سفید، موسلی سیاہ، تباشیر، گوکھرو، سالب مصری برابر برابر لے کر کوٹ چھان کر صفوف بنا لیں۔ 2 گرام صفوف ہمراہ نیم گرم دودھ گائے صبح و شام دیں۔ دانت کی خرابی کو دور کرتا ہے، ہر قسم کے جریان کے لیے از حد مفید ہے۔ تال مکھانا، اسگندھ ناگوری، گری بیج کونچ اور شکاکل مصری ہر ایک برابر وزن لے کر پیس کر برابر چینی ملا لیں۔ 10 گرام صبح اور 10 گرام شام ہمراہ دودھ گائے استعمال کریں۔ مادہ تولید کو بڑھانے کے لیے اور جریان کے لیے از حد مفید ہے۔ نوٹ، یہاں پر یہ بات بتانی از حد ضروری ہے کہ جن لوگوں کا معدہ کمزور اور ہاضمہ خراب ہو وہ اس طرح کی ادویات استعمال کرنے سے پہلے اپنا ہاضمہ درست کر لیں۔ نمبر 5، جلودھر کے لیے جڑ تال مکھانا 6 گرام کو 25 گرام پانی میں 4 گھنٹے بھگو کر رکھیں، پھر بند برتن میں جوش دیں۔ ایسا جوشاندہ دن میں 2 سے 3 بار استعمال کروائیں، جلودھر کے لیے از حد مفید ہے۔ ستاوڑی چورن، ستاور، گوکھرو، چھال کنگرین، گری بیج کونچ، بیخ کنگی، تال مکھانا برابر وزن لے کر صفوف بنا لیں۔ 10 سے 15 گرام کو 400 گرام نیم گرم دودھ میں کھیر بنا کر مصری ملا کر استعمال کرائیں۔ مادہ منویہ کو گاڑھا کرتا ہے، اطلام اور صورت اور جریان کو مفید ہے، مردانہ طاقت پیدا کرتا ہے اور مردوں کے لیے خاص تحفہ ہے۔ 1 ماہ کے استعمال سے تمام عوارض دور ہو جاتے ہیں۔ کثرت احتلام، تال مکھانا 20 گرام، گوند کیکر 20 گرام، سالب مصری 20 گرام، چھلکا اسبگول 20 گرام اور چینی 120 گرام۔ پہلی 3 ادویات کا باریک صفوف بنا لیں اور باقی ادویات کو اس میں ملا لیں، دوائی تیار ہے۔ 5 گرام صبح اور 5 گرام شام نیم گرم دودھ سے استعمال کروائیں۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔